नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनाव अब बेहद नज़दीक आ चुका है और तमाम जो दांव हैं वो खेले जा रहे हैं। लगातार हम देख रहे थे, अभी CWC की बैठक भी यहाँ पर पटना में की गई थी। उसके बाद अब आज यानी कि 26 तारीख को यहाँ पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुँच रही हैं, जिन्होंने एक कार्यक्रम को आयोजित करने की बात यहाँ पर की है। यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं, मेरे पीछे बैनर्स लगे हुए हैं जिसमें आप देखेंगे शक्ति अधिकार यानी कि शक्ति महापंचायत जो है वो यहाँ पर आज प्रियंका गांधी की तरफ से आयोजित की गई है, जिसमें तमाम जो महिलाएं हैं बिहार की वो पहुंचेंगी। अलग अलग जगहों से, अलग अलग ज़िले से, अलग अलग गलियों से ये महिलाएं यहाँ पर पहुंचेंगी, जिनसे संवाद कार्यक्रम जो है वो प्रियंका गांधी की तरफ से किया जाएगा। और इसमें क्या कुछ खास रहेगा वो अब देखना होगा, क्योंकि अब से कुछ ही देर में यहाँ पर प्रियंका गांधी की मौजूदगी होगी और वो तमाम बातें उन महिलाओं के साथ करेंगी जो बताएंगी कि क्या क्या उनकी परेशानियां हैं और कैसे उनकी जो परेशानियां हैं वो खत्म हो सकती है। चाहे पार्टियों में अगर बात की जाए, चाहे वो BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे JD हो, चाहे RJD हो, तब पार्टियां हैं जो साफ तौर पर अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। अलग अलग तरीके से जो है मैनिफेस्टोज बनाए जा रहे हैं, जिसमें बताया जाएगा कि आखिरकार कैसे की कोशिश की जा रही है, महिलाओं के लिए कितनी जो लाभान्वित चीज़ें हैं वो यहाँ पर होंगी। क्योंकि अगर बात की जाए शक्ति महापंचायत की, तो इसमें आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेटियों और शिक्षा पर फ्री टैबलेट्स, बेटियाँ पढ़ेंगी, शक्ति बढ़ेगा, घर घर अधिकार, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा पर ठोस नीति। यानी कि साफ तौर पर ये कहना लाजमी होगा कि जो नीतियाँ हैं कांग्रेस वो अपनी बता रही है, क्योंकि इनका कहना है कि 30,000 जो है सालाना अब इनकी तरफ से दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ कहा गया है कि जो महिलाएं हैं एनीमिया से बहुत ज़्यादा ग्रसित रहती हैं, उसके लिए यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं की जाएंगी, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोज़गार हो। इसकी जो है खास तौर पर ये नीति कांग्रेस की तरफ से तैयार किया गया है। ढांचा पूरी तरह से कांग्रेस का तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर के अब महिलाओं के आगे अपनी बातचीत कांग्रेस रखने वाली है और उसके लिए प्रियंका गांधी को यहाँ पर बुलाया गया। साफ तौर पर ये बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर राहुल गांधी जब यहाँ पर पहुँचे थे तो उनकी तरफ से शायद अगर महिलाओं से संवाद किया जाता तो वो शायद इतना जो है लाभदायक नहीं होता। लेकिन प्रियंका गांधी खुद एक महिला है और वो साफ तौर पर उनको देखा जाता है। अगर पहले का भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने ऐसे ही जो महिलाओं को साधने का काम किया। टिकट वितरण में भी उन्होंने सबसे ज़्यादा जो टिकट्स हैं वो महिलाओं को दी थी। तो ऐसे में इस बार वो बिहार आ रही हैं और एक महिला होने के नाते साफ तौर पर लोग जो है उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो आधी आबादी है उसे किसी भी तरह से इग्नोर करने के मूड में कांग्रेस नहीं है। क्योंकि आधी आबादी की अगर हम बात करते हैं तो पिछले चुनाव में यानी कि 2020 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे तो 50% से ज़्यादा जो मतदान है यहाँ पर वो महिलाओं ने किया था। इस ये मतदाताओं की सूची आई थी और जो वोटिंग परसेंटेज था उसमें जो आदमी हैं वो पिछड़ गए थे और जो महिलाएं हैं वो आगे निकल कर आई थी। खासतौर पर अगर बात की जाए तो नॉर्थ बिहार के साथ साथ अगर ज़िलों में बात की जाए तो पूर्णिया वो सीट थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाओं ने वोटिंग की थी। तो ऐसे में आधी आबादी को किसी भी तरह से इग्नोर ना करने की जो बात है वो निकल कर आ रही है। सभी पार्टियां जो हैं इनके लिए लगातार तमाम नए जो योजना है वो ला रही हैं। बात अब कांग्रेस के अलावा अगर हम बात NDA की तरफ से करते हैं, BJP की तरफ से करते हैं, JD की तरफ से करते हैं, तो तमाम योजनाएँ हैं। आज वो दिन है जब 10,000 रुपये की पहली किश्त जो है वो महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भिजवा दी है। यानी कि साफ तौर पर आज प्रियंका गांधी बेशक यहाँ पर महिलाओं से बात करने आ रही है, लेकिन उससे पहले उन महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जा चुके हैं। और साथ ही साथ कुछ कंडीशंस भी रखे गए हैं कि आखिरकार किन महिलाओं को वो पैसे नहीं मिलेंगे। जो महिलाएं जिनके जो पति हैं अगर वो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो उनको ये जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। अगर वो टैक्स पेयर्स हैं तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। चाहे वो महिलाएं हैं अगर तो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि साफ तौर पर अगर देखा जाए तो ये बहुत लाजमी है कि जब एक महिला को साधने की कोशिश की जाती है तो साफ तौर पर उसका जो वोटर टर्नआउट होगा वो कहीं ना कहीं ज़रूर बदल सकता है। और इसी कोशिश में इस बार कांग्रेस भी लगी हुई है, क्योंकि JD की तरफ से भी साफ तौर पर जो 35% का आरक्षण है बिहार की सरकारी नौकरियों में वो नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया। यानी कि हर पार्टी, हर अलायंस इस आधी आबादी को साधने की कोशिश में लगा हुआ और इसी के मद्देनज़र आज शक्ति महापंचायत का जो आयोजन है वो किया जा रहा है और यहाँ पर प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। और उसके बाद देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ बातें हैं जो निकल कर आती हैं और महिलाएं जो हैं वो कितनी संतुष्ट आज किस महापंचायत से हुई हैं। आप तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द हिंदी टॉप।